Now students, we are going to discuss domestic territory of a country. ये टॉपिक नेशनल इनकम का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप ट्राई करना कि इस टॉपिक को कंसंट्रेशन के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए अब शुरू करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग समझने से पहले बच्चों हमें ये देखना होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्या नहीं होता है, ठीक है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट मीन पॉलिटिकल टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी किसे कहते हैं? पॉलिटिकल टेरिटरी से मीनिंग है हमारा जो मैप होता है, जैसे हमारा इंडिया का जो मैप है हमने देखा है, कुछ इस टाइप का होता है हमारा मैप। तो ये जो हमारा मैप है जिसे हम इतने टाइम से पेपर पे देखते आए हैं, तो इस मैप को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल टेरिटरी, ठीक है? ये जो मैप के अकॉर्डिंग हमें नजर आता है ना कि हमारा इंडिया इतना है, ये हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स में हम इस पॉलिटिकल टेरिटरी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहेंगे, ठीक है? तो अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है वो एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है। ज्योग्राफिकल मतलब जो एक्चुअल में हमें नजर आ रही है, ठीक है? मतलब लैंड का वो पार्ट जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन साथ के साथ ये जो लैंड का पार्ट हमें फिजिकली शो हो रहा है, इसमें एक और चीज इम्पोर्टेंट है जो होनी चाहिए, वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? कि वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसमें क्या है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा हो, मतलब हमारी गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग हो वहां पे, ठीक है? और क्योंकि उस एरिया में हमारी गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस टेरिटरी में हमारे जो पर्सन्स होंगे, जो गुड्स होंगी और जो कैपिटल होगी, वो क्या है? फ्रीली सर्कुलेट कर रही होगी। फ्रीली सर्कुलेट क्यों कर रही है? क्योंकि वहां पर हमारी गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग है, ठीक है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया, ऐसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी जहां पर गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग है और उस टेरिटरी में हमारे पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल जो है वो फ्रीली सर्कुलेट कर सके, ठीक है? वहां हमारी इन चीजों के सर्कुलेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन ना हो, ठीक है? वहां पे ये चीजें जो है वो फ्रीली सर्कुलेट कर सके। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्या हुआ? डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग ये पॉलिटिकल टेरिटरी से नहीं है जो हमें मैप में शो होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी हम किसे कहेंगे? वो ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पर गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग हो और उस एरिया में हमारे गुड्स, पर्सन और कैपिटल जो है वो फ्रीली सर्कुलेट कर सके, ठीक है? ये हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग। तो नेक्स्ट हम दो एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं जिससे हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्बेसी का मीनिंग क्या होता है। तो एम्बेसी का मीनिंग क्या होता है? एम्बेसी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है हर एक कंट्री की जो फॉरेन एरियाज में लाई करती हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो इंडिया की जो एम्बेसी होंगी वो फॉरेन की सभी कंट्रीज में एक एक एम्बेसी होगी इंडिया की, ठीक है? फॉर एग्जांपल इंडिया की एम्बेसी जो होगी वो हर एक कंट्री में लाई करी होगी, ठीक है? जैसे कि इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है, चाइना में है, पाकिस्तान में है, ठीक है? तो हर एक कंट्री की फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसीज होती हैं जो वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है? तो सेम फॉरेन कंट्रीज की जो एम्बेसीज होती हैं वो हमारी कंट्री में भी लाई करती हैं, ठीक है? तो ये एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फॉरेन कंट्री में अपनी कंट्री को या अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है? तो अब हम ये दो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। तो अभी हमने डिसाइड करना है कि एक फॉरेन एम्बेसी है जो इंडिया में लोकेट कर रही है। तो हमें ये बताना है कि ये जो फॉरेन एम्बेसी है जो कि इंडिया में लोकेट है, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है या नहीं है? हमें डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया चेक करना है, ठीक है? तो अब आप देखिए ये फॉरेन की एम्बेसी है, ठीक है? लेकिन ये लोकेट कहाँ कर रही है? इंडिया में। फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैप है और यहाँ कहीं पे ये फॉरेन एम्बेसी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? तो
तो ये जो एरिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जापान की एम्बेसी है, ठीक है, तो ये हमें कहाँ शो हो रही है, ये हमें इंडिया के पॉलिटिकल टेरिटरी में शो हो रही है, ठीक है। तो आप सोच के बताइए, ये जो जापानीज एम्बेसी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर नो होगा। अब इसका आंसर नो क्यों होगा बच्चों, इसका आंसर नो इसलिए होगा क्योंकि ये जापानीज एम्बेसी है, ठीक है। ये जो जापानीज एम्बेसी है ये जापान को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये जापान की गवर्नमेंट को शो कर रही है इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इस एम्बेसी में किसकी कंट्रोलिंग होगी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की कोई कंट्रोलिंग नहीं होगी, यहाँ पर जापानीज गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो जापानीज एम्बेसी का एरिया है, इसकी जो प्रीमाइसेस है वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। आई होप आपको अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग और क्लियर हुआ होगा। तो ये जापानीज एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इस एम्बेसी में हमारी गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग नहीं है, यहाँ पर जापानीज गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग है, ठीक है। तो इसलिए ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन अब्रॉड। मान लो इंडिया की कोई एम्बेसी है जो क्या है, फॉरेन कंट्री में लाई करी है, फॉर एग्जांपल अमेरिका या यूके, किसी कंट्री में अगर इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ एग्जिस्ट है, फॉर एग्जांपल ये अमेरिका का मैप है, ठीक है, तो यहाँ कहीं इंडियन एम्बेसी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो इंडियन एम्बेसी है जो कि अब्रॉड में लोकेटेड है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट होगी, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो इंडियन एम्बेसी है ये बेशक अमेरिका के फिजिकल मैप में शो हो रही हो, लेकिन ये जो इंडियन एम्बेसी है वो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को शो कर रही है, ठीक है, वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को शो कर रही है, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग होगी इस एरिया में, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है, तो इसलिए ये जो एम्बेसी है बेशक अमेरिका या यूके में लाई कर रही है, बट यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग है, तो ये इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, ठीक है। तो फाइनली हमने डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसका अब हम एक ब्रीफ में अगर हम देखें तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी कैसे डिसाइड कर सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ पर, तो हम अगर डोमेस्टिक टेरिटरी किसी एरिया का डिसाइड करना चाहते हैं कि वो एरिया जो है इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा या नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें मेन किस पे फोकस करना है, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। कि अगर किसी एरिया में इंडियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्टर है, इंडियन गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग है और वहां पर हमारी गुड्स और सर्विसेज और कैपिटल जो है वो फ्रीली सर्कुलेट कर रही हैं, तो वो एरिया क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। कि जैसा कि हमने देखा कि यूके में लाई कर रही थी इंडियन एम्बेसी, तो पॉलिटिकल बाउंड्री तो क्या शो कर रही है कि ये तो यूके में है, लेकिन हमने किस पर फोकस करना है, एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जहां पर गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग हो और वहां पर हमारा फ्रीली सर्कुलेशन हो सके पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल का, ठीक है। तो हम उस एरिया को क्या कहेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मेन फोकस हमारा किस पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन बाय द गवर्नमेंट और कंट्रोलिंग बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जहां पर फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन हो, किसका, पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल का, ठीक है। तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया कहेंगे। और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पॉलिटिकल टेरिटरी से या पॉलिटिकल बाउंड्री से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आई होप आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग अब क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग क्या होता है बच्चों, उससे पहले हम इनकम का मीनिंग देख लेंगे। हमने इनकम का मीनिंग क्या देखा था, इनकम का मीनिंग होता है फैक्टर्स इनकम। हमने पढ़े थे 4 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल
एंटरप्रेन्योर। ये 4 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनकी वजह से इनकम जनरेट होती है, और इन चारों ही फैक्टर्स को उनकी सर्विसेज के रिटर्न में उन्हें पेमेंट्स होती है जिन्हें हम फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस या सैलरीज मिलती हैं, कैपिटल को उसके इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को उसकी स्किल के लिए प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो इन चारों ही फैक्टर्स को अपनी सर्विसेज के लिए जो पेमेंट होती है उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो यहाँ पे इनकम का मीनिंग हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम सम टोटल होता है किसका, फैक्टर्स की इनकम का, और ये फैक्टर इनकम कहाँ जनरेट हुई हो, ये फैक्टर इनकम जनरेट हुई हो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग क्या हुआ, डोमेस्टिक इनकम सम टोटल होती है किसका, हमारे फैक्टर्स की इनकम का, और वो फैक्टर इनकम कहाँ जनरेट हुई हो, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का हम मीनिंग ऑलरेडी देख चुके हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग होता है जहां पर हमारी गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग होती है, उस ज्योग्राफिकल एरिया को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। और ये डोमेस्टिक टेरिटरी हो सकता है हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री हो, मतलब हो सकता है वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री, मतलब इंडिया के मैप में हो सकता है वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में हो सकता है वो फॉरेन कंट्री का भी कोई ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है जहां पर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है, इंडिया का मैप है, तो ये तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ही, लेकिन कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी ऐसी भी होती हैं जो फॉरेन कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। फॉरेन कंट्री में भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग होती है। तो फॉरेन कंट्री के उस एरिया में जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग है, उस एरिया को भी हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी करेंगे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो होंगी वो 2 टाइप की डोमेस्टिक टेरिटरी हो सकती है। हो सकता है वो इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में हो डोमेस्टिक टेरिटरी, और हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री में भी हमारी कोई डोमेस्टिक टेरिटरी हो सकती है, अगर उस कंट्री के किसी एरिया में इंडियन गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग है। तो हमने डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग देखा कि डोमेस्टिक इनकम फैक्टर इनकम का सम होती है जो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई हो। तो इस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की गई है वो हो सकता है कुछ रेजिडेंट्स ने अर्न की हो, और हो सकता है कुछ नॉन रेजिडेंट्स ने अर्न की हो। ठीक है, एक कंट्री में ऐसा तो नहीं है ना कि सभी लोग जो हैं वो रेजिडेंट ही हैं, सभी लोग 1 साल से ज़्यादा ही रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो 1 साल से कम इस कंट्री में रहने के लिए आए हैं। ठीक है, और वो तब भी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट्स होंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है बच्चों कि डोमेस्टिक इनकम में जो फैक्टर इनकम होती है वो दोनों की ही इनकम को इंक्लूड करती है, रेजिडेंट की भी फैक्टर इनकम को और नॉन रेजिडेंट की भी फैक्टर इनकम को। क्योंकि एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों रह रहे होंगे। ठीक है, तो हमने तो अभी इतना बोला है ना कि डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो सम टोटल होती है फैक्टर्स की इनकम का, जो कि एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की हो। तो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों रह रहे होंगे ना, तो इस फैक्टर इनकम में रेजिडेंट की भी फैक्टर इनकम होगी और नॉन रेजिडेंट की भी फैक्टर इनकम होगी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो क्या इंक्लूड करती है, डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करती है फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अभी पढ़ा ना हमने कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है उसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की भी इनकम होती है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या इंक्लूड करती है, फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में उन नॉन रेजिडेंट्स की भी इनकम इंक्लूड होती है जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे होते हैं। जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे होते हैं उन नॉन रेजिडेंट्स की भी इनकम जो है वो इंक्लूडेड होती है इस डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो उन
सभी नॉन रेजिडेंट्स की भी इनकम को इंक्लूड करती हैं जो नॉन रेजिडेंट्स हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे होते हैं। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम क्या इंक्लूड नहीं करती है, तो डोमेस्टिक इनकम क्या इंक्लूड नहीं करती है, ये क्या नहीं इंक्लूड करती है, फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट्स, फैक्टर इनकम अर्न बाय द आर रेजिडेंट्स, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं और वो कहाँ रह रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में किसकी इनकम नहीं होगी, वो फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न की है, और वो इनकम उन्होंने कहाँ अर्न की होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री। ये है ना अदर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल ये यूएसए है, तो ये अदर कंट्री में मान लो ये हमारी इंडियन एम्बेसी है, तो इस इंडियन एम्बेसी में जो हमारे रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं वो क्या है, हमारे रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, और वो कहाँ काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री, ये अदर कंट्री है, और अदर कंट्री में ये पार्ट जो है जहाँ पे इंडियन एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो अदर कंट्रीज में जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज हैं जहाँ पर हमारे रेजिडेंट इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो इनकम जो है अभी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड नहीं हुई होगी। ठीक है, क्योंकि हमने डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग क्या देखा था कि ये सम टोटल होती है फैक्टर इनकम अर्न विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी फैक्टर इनकम अर्न की गई वो डोमेस्टिक इनकम होती है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें वो फैक्टर इनकम इंक्लूडेड नहीं है जो फैक्टर इनकम हमारे रेजिडेंट ने अर्न की है, कहाँ, अदर कंट्री की हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ये यूएसए जो है ये अदर कंट्री है, और यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी वाला एरिया है वो क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, तो अदर कंट्रीज में जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमारे रेजिडेंट ने फैक्टर इनकम अर्न की है वो अभी इस डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, जो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और ये क्या इंक्लूड करती है, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न की हुई है। ठीक है, इसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों की फैक्टर इनकम होगी, इसीलिए हमने कहा है कि डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेजिडेंट्स की भी फैक्टर इनकम होती है जो कि हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की गई है। ठीक है, और इसमें वो फैक्टर इनकम इंक्लूड नहीं होती है जो अदर कंट्री में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमारे फैक्टर्स इनकम अर्न करते हैं, तो वो इनकम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड नहीं होती है। आई होप आपको डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। Thank you for watching the video. Keep watching and keep learning.